हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो जो हमने टेबल का बनाया था आपके लिए, उसमें लास्ट में हमें पता चला कि हम जब वीडियो एडिट कर रहे थे तो हमने देखा कि इसमें माइक में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो उसकी वजह से लास्ट का कुछ पोर्शन हमारा सेव नहीं हो पाया। हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और अब आज को थोड़ा सा जो बता देते हैं उसके अंदर हमने क्या बनाया था, दोबारा से उसको कंटिन्यू करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक जो आज हमारा है वो था टेबल टैग के ऊपर। टेबल टैग में बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, हमने सारे इसके जितने भी अंदर टेबल में जितने भी और टैग्स थे इसके सारे टैग्स हमने जिक्र कर लिए हैं, टी आर, टी एच, टी डी वगैरह। लेकिन जो हमने ये बताया था कि टेबल टैग को अगर हमें कुछ कस्टमाइज़ करना हो तो हम क्या करेंगे। उसको कस्टमाइज़ करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं जो टेबल टैग के साथ हम अटैच करते हैं, दूसरे में भी अटैच करेंगे टी डी टी एच में करेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग हम टेबल टैग के एट्रीब्यूट से करते हैं। तो टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स कहते हैं टेबल, और एट्रीब्यूट्स उसके जैसे हैं आपके पास अलाइन। मैं स्मॉल लेटर्स में एट्रीब्यूट्स के जिक्र कर रहा हूँ। अलाइन में अगर हम कह देते हैं लेफ्ट या राइट, तो ये हमारी टेबल इस पर लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, और इसी तरह से सेंटर भी हो सकता है। तो ये अलाइन जो टैग है ये बेसिकली वैल्यू को बताता है कि हमें जो भी टेबल है वो अपने वेब पेज के किस पोर्शन में, किस डायरेक्शन में हमने उसको अलाइन करना है। इसी तरह से एक उसमें होता है बॉर्डर, कि अगर हम बॉर्डर डबल करना चाहें या बॉर्डर सिंगल लाइन से करना चाहें, सिंगल पिक्सल की लाइन की से या डबल पिक्सल की लाइन से, हम इस तरह से इसको भी जिक्र कर सकते हैं टेबल टैग के अंदर। तो हमारा डिपेंड करता है कि हमारी टेबल जो हमें जनरेट करने जा रहे हैं हम उसकी जो बॉर्डर है उसको डबल लाइन से चाहें तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, अगर हम सिंगल लाइन से चाहें तो उसको हम 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम उसका बॉर्डर कलर, एक हमारे पास एक और एट्रीब्यूट था जिसको कि यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में जरूर बताया था, वीडियो में आया होगा आपके पास, लेकिन शायद उसकी माइक की ग्लिच की वजह से वो नहीं हो पाया। तो माइक की ग्लिच को हमने आज रेक्टिफाई करते हुए दोबारा से देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे हम जिस भी कलर की, रेड, पिंक, जो भी अब कलर है उसकी यहाँ पे वो कलर, बेसिकली हम कलर ही लिख देते हैं, उस कलर को अगर यहाँ पे बता देंगे तो ये हमारा उसके हिसाब से हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारा टेबल है वो अलाइन हो जाएगा। तो अगर हमें किसी बॉर्डर के कलर को सेट करना हो, बॉर्डर के हमें उसकी डबल में है या सिंगल में उसकी स्टाइल देखनी हो तो हम लोग उसमें कर सकते हैं। साथ में उसको लेफ्ट, राइट और ये भी अलाइन भी कर सकते थे। तो एक चीज़ तो हमने इसको जिक्र किया था, नेचुरली लास्ट में जाके जब तक हम बंद करेंगे तो टेबल टैग फिर हमारा इसी तरह से बंद हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स उसके साथ ही, टेबल के साथ ही मेंशन कर दिए जाएंगे। इसी तरह से जब मैंने आपको जब ये बताया तो एक चीज़ हम आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं कि जो टी आर टैग था, हम टी आर टैग को भी अलाइन कर सकते थे, इसमें भी अलाइन ऑप्शन आपके पास है। हमारे पास जो टी डी था उसमें भी अलाइन हम कर सकते हैं, टी एच में भी अलाइन कर सकते हैं। तो अलाइन में जो भी हमारे पास सेंटर, लेफ्ट, राइट जो भी हमारे पास पोजीशन होगी हम उसको अलाइन कर सकते हैं। लेकिन साथ में इसके साथ भी एक और भी है कि अगर हम इसमें भी बीजी कलर को यूज़ कर दें, बीजी कलर हमारा जो एट्रीब्यूट था जो हमें टेबल में मिला था उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बीजी कलर सपोज कीजिए यहाँ पर हमने येलो लिख दिया, तो होगा क्या कि आपका जो टेबल बनेगी, जो ये इसकी ये एंट्री होगी, टी डी एंट्री होगी, टी डी एंट्री का बैकग्राउंड होगा जिसमें डाटा, हम जो डाटा डालेंगे, टेबल का डाटा डालेंगे, उसकी बैकग्राउंड हमारी कैसी आएगी, येलो कलर की। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई पर्टिकुलर स्टाइल जिसके अंदर हम टी डी लिख रहे हैं और इसकी जो बैकग्राउंड है वो पूरी हमारे पास येलो होगी, और फिर उसके अंदर हमको दूसरा कलर से लिख सकते हैं वैल्यू। कुछ इस तरह से हमारे को इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो जो अलाइन टैग थे हमारे पास, ये हमारे पास कलर टैग थे, जो भी हमारे एट्रीब्यूट थे टैग के साथ, वो हमने यहाँ पे जिक्र किए थे। ये हमारा उसमें पिछली बार रह गया था, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आप इनको एक बार चला के देखिएगा, शायद आपके सक्सेसफुली प्रोग्राम चलेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में देख सकते हैं, हम उसमें कोई और रेक्टिफिकेशन की कहीं ज़रूरत होगी, कहीं इंप्रूवमेंट, कोई मॉडिफिकेशन करना होगा वो भी कर दें। कुछ और एडवांस टैग भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये बच्चों के एलिमेंट्री के लिए है, तो जो बच्चे स्टार्टिंग करते हैं उसके लिए ये बहुत एडवांस तक जा सकता है। इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल तक की प्रोग्रामिंग हो जाती है, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकते हैं। लेकिन हम भी बच्चों की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे स्टार्टिंग कर रहे हो कोडिंग से, जो हमारे ITS के स्टूडेंट हों
या जिन्होंने कंप्यूटर को नया-नया सीखा तो उनके साथ अभी उनको कहीं किसी तरह का अभी कुछ दिक्कतें ना आए और ना कुछ कन्फ्यूजन हो, तो हम उसको बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ उनके सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू।